आज हमारे बीच में मसूदपुरा से भैया देवी दीन जी हैं। हम सब लोग छत्तीसगढ़ में हैं इस समय, जसपुर, जो जहाँ से हम लोग हैं वहाँ से कम 800-900 किलोमीटर दूर होगा। तो आप जो आज यहाँ आए हैं, बहुत सारे धार्मिक काम हमने देखे हैं। जब आप इतने दूर धर्म करने जाते हैं तो पैसा, चंदा और सब चीज़ें आपको दी जाती हैं, तो आपको भी दी गई होंगी। देखो ऐसा है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पैसे चंदे की जो आपने बात की है, भविष्य में हमारे और भी साथी हैं इस विषय पर बहुत सारी बातें करती रहती है कि पौन साधना में ना तो आज कुछ लगना है ना भविष्य में कुछ लगना है, ना इसमें कभी किसी को कुछ दिया जाता है। लेन देन इसमें नहीं है। पहली बात तो ये नोट कर लिए, जीवन भर नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अभी आप पूछेंगे मुझसे तो इसमें इसी से लगा हुआ एक और क्वेश्चन है कि ना इसमें गुरुशीला की कोई महत्व है। इन चीज़ों को इसमें साधना में नहीं है। तो आप इतने दूर किस लिए आए हैं, क्या पर्पज है आपका? हाँ, पर्पज पूछिए। विश्व ये हमारा है जी। ये दुनिया हमारी है। जसपुर अकेला नहीं है, जसपुर अकेला नहीं, पूरी दुनिया, पूरा भारत और सारा विश्व हमारा है। हम सारे विश्व के हैं। और ये ईश्वर का अवतार जो होता है वो सबके लिए होता है। सबको सूचना देना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो दर्शन हमको मिला है। और जो दर्शन जब हमको मिल जाता है तो दर्शन कभी छिपाया नहीं जाता है। वेद पुराण जो हमारे जो बने रहे हैं अभी तक, इनमें भिन्नताएं पैदा हुई हैं। तो आपका परिवार कैसे चलता है? आप जब यहाँ जसपुर जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, लोग तो भगवान के नाम पे लाखों रुपए लेते हैं। जी जी जी। फिर आपका परिवार कैसे चलता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, ये पूछिए कि परिवार इन सबसे अच्छा चल रहा है मेरा, अगर आप जानना चाहती हैं। जो लोग भागवत कथा करते हैं, हाँ, उन सबसे मेरा परिवार अच्छा चलता है। देखिए, ईश्वर का काम वेदों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर वास्तविक मनुष्य जो है हरि के शरण में पहुंच जाए तो सारी व्यवस्था फिर हरि करता है, यानी भगवान करता है। अच्छा। आपने इस बात को कभी देखा? नहीं, कि आप हम कहते तो रहे? इसको नहीं मानते कभी। मानते नहीं हो, लेकिन आपने पुराणों में सुना है ऐसा? हाँ, सुना है, लेकिन भगवान व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है, खुद भगवान को नहीं करना पड़ती है व्यवस्था। अगर हम उसके हरि के अधीन हो जाते हैं तो वेदों में कहा है कि भक्त प्रहलाद जब अधीन हो जाता है तो प्रहलाद के साथ भगवान को आना पड़ता है। ये वेदों में सुना है आपने? हाँ, सुना है, लेकिन हम इसको हाँ, तो मानते ये नहीं हैं। प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम। हमारे साथ भगवान, जिसे हम कहते हैं ईश्वर कहते हैं, वो पूर्ण रक्षा करता है। सारी व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि टाइम इज गॉड। आप समझ लीजिए, इसमें भगवान कौन सा है? टाइम। बिगड़ टाइम से जो भी कुछ हम काम करते हैं वो फलीभूत नहीं होते हैं। हर काम में टाइम होता है। और हम जो मोहन साहब ने जिस प्रकार से टाइम से करते हैं, इसी प्रकार सारे काम टाइम से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जी बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं, लगभग सारे लोग, जी जी। फिर भी लड़ाई झगड़े, वैमनस्यता, कलह, ये चरम सीमा पे है आज। बिल्कुल है। ठीक है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम अपने धर्म को सिद्ध करना चाहते हैं। हम अपने भगवान को सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा एक ही जैसे हम राम को भक्त हैं, कुछ लोग राम के भक्त हैं, कुछ भगवान शंकर के भक्त हैं, कुछ अल्लाह के ही भक्त हैं। तो ये धर्म जो अनेक बनाए गए हैं, सभी लड़ाई इस बात पर हो रही है कि हम अपने धर्म को सबसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा सिद्ध मानना चाहते हैं। सबसे बड़ा मनवाना, और जब मनवाना चाहते हैं दुनिया को, इसी बात पर लड़ाई हो रही है। अब चूंकि भगवान तो सबका होता है, जैसे ये सूर्य आप देख रहे हैं, ये निकला है अभी, इसके पास कोई भेद है नहीं। इसी प्रकार से ईश्वर के पास भी कोई भेद नहीं होता है। ईश्वर सबका होता है, छोटे का होता है, बड़े का होता है, हर जाति का होता है, हर धर्म का होता है। और धर्म का तो सीधा सीधा मतलब कहा गया है कि धर्म का मतलब है परिवर्तन हो मानव का। जगत को यदि बदलना है तो बदल दो हृदय मानव का। इसमें जो धर्म है, हम अपना जो मानते हैं कि आदमी का अगर गलत रास्ता जो चल रहा है उसको सही रास्ता बता देना हमारा धर्म है। अच्छा, और पैसा लेना और पैसा देना धर्म नहीं है।